नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हम लोगों का पार्ट 1 है। इसके बाद 3 और पार्ट आएंगे। उन तीनों पार्ट्स में 25 क्वेश्चंस होंगे। सो ओवरऑल हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है कि एन आइडियल ओप एम्प हैज़ वोल्टेज गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर ये 2 डैश है, हमें इन दोनों डैश को क्या करना है, फिल करना है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, तीसरा इनफाइनाइट एंड चौथा है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी इधर फिट नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर बात किसका किया है, आइडियल ओप एम्प का बात किया गया है। अर्थात अगर कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है तो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है। साथ ही साथ आइडियल ओप एम्प का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इनपुट इम्पीडेंस ओके ZI, ये भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो इन दोनों स्थान पर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके, कुछ इस प्रकार से। सो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, एन आइडियल ओप एम्प हैज इनफाइनाइट वोल्टेज गेन एंड इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल आपके सामने है। ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ एन ओप एम्प इज, मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ए में गिवन है वेरी हाई, बी में गिवन है वेरी लो, सी में गिवन है 0 एंड डी में गिवन है इनफाइनाइट। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है AOL, एक्चुअली में ये क्या है, ये है मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन होता है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। क्या कहा हमने, हम लोगों ने कहा कि ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है ना, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वेरी हाई, ये करेक्ट होगा इस केस में। ओके, क्योंकि जो ओप एम्प का ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम वोल्टेज गेन है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि विथ 0 वोल्ट्स ऑन बोथ इनपुट्स एन ओप एम्प आइडियली शुड हैव एन आउटपुट। देखिए थोड़ा इसको समझिए। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये एक ओप एम्प है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ओप एम्प है, अर्थात ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। मान लीजिए ये 2 इनपुट्स हो गए इसके, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इधर आउटपुट है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो इनपुट दे रहे हैं वो 0 से इक्वल है दोनों में ही, लेकिन फिर भी क्या होता है, आउटपुट पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, कुछ वोल्टेज आउटपुट पर हमें मिलता है। इस वोल्टेज को कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, यहाँ पर इसी वोल्टेज की बात हो रही है कि विथ 0 वोल्ट्स ऑन बोथ इनपुट्स एंड ओप एम्प आइडियली शुड हैव एन आउटपुट, है ना। अब देखिए, जब इनपुट्स पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और वो 0 है, लेकिन फिर भी हमें कुछ आउटपुट पर वोल्टेज दिख रहा है, ओके, तो वो क्या हो गया, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, है ना। और ये केस किसका है, ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। लेकिन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में कि ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है इसका वैल्यू 0 से इक्वल होता है। किससे इक्वल होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का वैल्यू 0 से इक्वल होता है। किसके लिए, आइडियल ओप एम्प के लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ओप एम्प हो तो उसका वैल्यू जो होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो 0 से इक्वल नहीं होता है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 लाया। मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि इफ ADM अर्थात वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट अगर 3500 है
एंड ACM वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट अगर 0.35 है तो हमें CMRR निकालना है। ओके, देखिए CMRR क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये किससे इक्वल होता है, ये एक्चुअली रेशियो होता है वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट बाय वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट AD जो है 3500 गिवन है। ओके, और ये ACM कितना गिवन है 0.35। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो है इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, 3500 बाई 35 इंटू 100। आप कैंसिल करो, 1 आएगा, 100 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 10,000। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 10,000 गिवन है। सो जो CMRR होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा गिवन क्वेश्चन का, वो कितना होगा 10,000। बट चूंकि यहाँ पर एक डेसिबल में भी गिवन है, ओके, तो हमें इसे चेक कर लेना चाहिए कि ये क्या डेसिबल में 80 डेसिबल आ रहा है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास हमें तो पहले इसे कन्वर्ट करना होगा, 20 log 10 CMRR, ये फॉर्मूला होता है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, डेसिबल में। ओके, तो 20 log 10 CMRR है, CMRR का वैल्यू कितना है हमारे पास 10,000। ओके, आप इसको कन्वर्ट करोगे ना तो आपको इसका वैल्यू 80 ही मिलेगा। सो हमारा ऑप्शन देखिए 1225, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 80 डेसिबल एंड डी में क्या है बोथ बी एंड सी, और हमें आंसर में ये दोनों मिल रहा है। सो 4 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि एन ओपैम्प कैन एम्पलीफाई AC सिग्नल्स ओनली, DC सिग्नल्स ओनली, बोथ AC एंड DC सिग्नल्स, एंड डी क्या है नन ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ओके, इससे हम लोग AC सिग्नल भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, ओके, और DC सिग्नल भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज बोथ AC एंड DC सिग्नल्स, है ना, ये दोनों को ये एम्पलीफाई करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर अ प्रैक्टिकल ओपैम्प CMRR इज वेरी। देखिए किसी भी प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, अर्थात जो CMRR होता है, ये बहुत लार्ज होता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, बहुत लार्ज होता है। अब क्यों होता है थोड़ा इसे समझिए। हमें पता है जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो क्या होता है AD/AC होता है, ठीक। इस केस में प्रैक्टिकल ओपैम्प के केस में जो AD होता है ना, डिफरेंशियल इनपुट जो होता है, मतलब जो वोल्टेज गेन होता है डिफरेंशियल इनपुट का, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ओके, बट वहीं अगर AC की बात करें, जो वोल्टेज गेन है कॉमन मोड इनपुट सिग्नल का, ओके, वो बहुत स्मॉल होता है। इस चीज़ को देखते हुए, है ना, क्योंकि CMRR जो है, ये जो CMRR है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये डायरेक्टली AD पर प्रोपोर्शनल है। ओके, तो जब इसका वैल्यू लार्ज होगा तो CMRR भी लार्ज होना है। ओके, सो प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हम लोगों ने एक वोल्टेज फॉलोवर से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लिया है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है अ वोल्टेज फॉलोवर, ऑप्शन ए क्या है हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 1, बी क्या है इज नॉन इन्वर्टिंग, सी है हैज़ नो फीडबैक रेजिस्टेंस, एंड डी क्या है ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। ओके, कुछ इस प्रकार से एक इसका डायग्राम अगर बना ले हम लोग तो ये आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर हम लोग कुछ सिग्नल अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो है ये ग्राउंडेड होता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है हमारा वोल्टेज फॉलोवर का सर्किट डायग्राम होता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो फीडबैक हम लोग आउटपुट से दे रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट को, ये बिना किसी फीडबैक रेजिस्टेंस के जा रहा है ना, मतलब यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज फॉलोवर के केस में एब्सेंट होता है। सो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है हैज़ नो फीडबैक रेजिस्टेंस, ये करेक्ट रहा। दूसरा चीज़ इस केस में आप देखिए, जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो तो ग्राउंडेड है, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग क्या किए हैं, कुछ सिग्नल अप्लाई किए हैं, अर्थात ये जो है एक नॉन इन्वर्टिंग
एम्पलीफायर की तरह एक्ट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो वोल्टेज फॉलोवर है, ये वोल्टेज फॉलोवर को हम लोग कहते हैं बफर। क्या कहते हैं, बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वोल्टेज फॉलोवर का जो गेन होता है, जो वोल्टेज गेन होता है, वो क्या होता है, 1 होता है, यूनिट होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, वोल्टेज फॉलोवर का जो वोल्टेज गेन होता है 1 होता है, वो नॉन इन्वर्टिंग होता है वोल्टेज फॉलोवर, है ना, क्योंकि सिग्नल हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। साथ ही साथ वोल्टेज फॉलोवर में किसी प्रकार का फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने लिखा है कि इन IC 741, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है 741 ओपैम्प, आउट ऑफ 741 वाट 7 रिप्रेजेंट्स। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, IC 741 ओपैम्प जो है, इस ओपैम्प में ये जो नंबर 7 है ना, 741 में से ये जो नंबर 7 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिग्निफिकेंस जब हम लोगों ने देखा था 741 का, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ को डिस्कस किया था। जब हम लोग IC 741 को डिस्कस कर रहे थे, ओके, इसका एक पूरा वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो IC 741 में ये जो 741 है, इसमें 7 जो है नंबर ऑफ वर्किंग पिंस को बताता है, अर्थात फंक्शनिंग पिंस को बताता है। ये जो 4 है, ये नंबर ऑफ इनपुट्स को बताता है। 4 इनपुट होते हैं, 2 पावर सप्लाई के और 2 इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ओके, और ये जो 1 है, ये आउटपुट को बताता है कि एक आउटपुट है उसमें। सो हमें क्या बताना है, व्हाट 7 रिप्रेजेंट। 7 जो है आपका नंबर ऑफ वर्किंग पिंस अर्थात फंक्शनिंग पिंस को बताता है। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑप्शन में नंबर ऑफ वर्किंग पिंस, जी बिल्कुल पहला ही वाला करेक्ट है। नंबर ऑफ इनपुट पिंस, नंबर ऑफ आउटपुट पिंस एंड नन ऑफ द अबव। सो 8 का ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये एक बड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, बट आपको लगेगा कि ये ट्विस्ट है, तो थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने लिखा है कि अ सर्टेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज़ अ क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन ऑफ 25। ठीक, देखिए हमारे पास कोई एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गिवन है, ठीक है। इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन AOL जो है, ये हमारे पास 25 गिवन है। सॉरी, क्लोज्ड लूप है, यहाँ पर ये ACL होगा। ओके, ACL, ठीक, ओपन लूप नहीं है, क्लोज्ड लूप है। फिर क्या है कि द ओपैम्प हैज़ एन ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब AOL जो है, ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है ओपैम्प का, वो कितना है, 1 लाख है, अर्थात 10 पे पावर 5 ले लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि इफ एन ओपैम्प with an open loop voltage gain of 2 lakh is substituted in the arrangement, then the closed loop voltage gain will, ऑप्शन क्या क्या है, डबल्स, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन दुगना हो जाता है। दूसरा, ड्रॉप टू 12.5 मतलब आधा हो जाता है। तीसरा, एट 25 मतलब 25 का 25 ही रहता है क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन। और चौथा दिया हुआ इंक्रीजेस स्लाइटली। तो मेरे प्यारे व्यूवर, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक ओपैम्प है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये कोई एक ओपैम्प है। ओके, इस ओपैम्प का जो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन आपके पास गिवन है, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन, चलिए वो 25 गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और इनिशियली इस ओपैम्प का जो ओपन लूप वोल्टेज गेन था, वो भी आपके पास, चलिए यहाँ पर AOL के फॉर्म में इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 ये गिवन है। अब मान लीजिए इस ओपैम्प का जो अरेंजमेंट है, या ये जो अभी हम लोग लिए हुए हैं, इस केस में इसका ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना है, 10 पे पावर 5 अर्थात 1 लाख। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस ओपन लूप वोल्टेज गेन को रिप्लेस कर दिया जाए, और या फिर यूं कहिए कि जो ओपैम्प है ना, अरेंजमेंट में उसको रिप्लेस कर दें एक दूसरे ओपैम्प से जिसका ओपन लूप वोल्टेज गेन दुगना है पहले वाले से, अर्थात वो कितना है, 2 लाख है। तो हमें पूछ ये रहा है कि बताइए यहाँ पर ओपन लूप वोल्टेज गेन तो अरेंजमेंट का बढ़ गया,
ठीक है, अरेंजमेंट जो था उसका ओपन लूप वोल्टेज गेन तो बढ़ गया है, तो क्या क्लोज लूप वोल्टेज गेन भी बढ़ेगा क्या? ओके, हम लोग से जनरली पूछ ये रहा है कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ओपन लूप वोल्टेज गेन और क्लोज लूप वोल्टेज गेन के बीच किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता। ओके, इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा क्लोज लूप वोल्टेज गेन है वो बिल्कुल सेम रहता है ना, चेंज नहीं करता। सो इनिशियली जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन था 25, उतना ही क्लोज लूप वोल्टेज गेन यहाँ पर भी रहेगा। ओके, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज बट अपोजिट इन फेज रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज से इक्वल है, लेकिन इसका फेज क्या है, अपोजिट है ना। वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए सिंपली ये जो है ना एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये इन्वर्टर के केस में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप वोल्टेज फॉलोअर की बात करें तो वोल्टेज फॉलोअर में आपको आउटपुट और इनपुट दोनों सेम मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन में देखिए इन्वर्टर गिवन है, वोल्टेज फॉलोअर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नन ऑफ दीज है। सो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से इक्वल होता है और अपोजिट होता है फेज में, किस केस में, इन्वर्टर के केस में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द आउटपुट ऑफ अ पार्टिकुलर ओपैम्प। ओके, कोई एक ओपैम्प है, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कोई एक ओपैम्प है जिसका आउटपुट जो है इंक्रीज कर जाता है बाई 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोसेकेंड, है ना। 12 माइक्रोसेकेंड में किसी एक पार्टिकुलर ओपैम्प का, एक सर्टेन ओपैम्प का आउटपुट जो है 8 वोल्ट से इंक्रीज कर जा रहा है। तो हमें पूछ क्या रहा है, देन द स्लीव रेट इज, स्लीव रेट निकालना होगा हमें। तो स्लीव रेट जो होता है ना SR, ये एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज होता है। आउटपुट वोल्टेज का, ओके, पर यूनिट टाइम में, अर्थात यहां पर हमें क्या करना होगा, 8/12 करना होगा। ओके, वोल्ट एंड माइक्रोसेकेंड। अब यहां पर देखो काट करके आपको कितना मिल रहा है, आप करते हो तो आपको मिलेगा 0.6666 कुछ इस प्रकार से। 12 से 8 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तब, तो इसको कुछ आप 0.67 लिख सकते हैं वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड। इतना स्लीव रेट जो है हमें गिवन ओपैम्प का मिलेगा 0.67। अर्थात ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में क्या है 90 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन बी में क्या है 0.67 वोल्ट माइक्रो सेकेंड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्लीव रेट जो होता है ना, ये स्लीव रेट, ओके, जिसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। जो आउटपुट वोल्टेज है ना उसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है पर यूनिट टाइम, उसी को स्लीव रेट कहते हैं। ओके, इन सब पर हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया हुआ है ना, अपना जो प्लेलिस्ट है ओपैम्प का उसमें। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट इज ऑलवेज। देखिए यहाँ पर इनपुट ऑफसेट करंट की बात की जा रही है। इनपुट ऑफसेट करंट जो होता है ना, इसे हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं IO से। ओके, और ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका IB1 माइनस IB2 से। अर्थात मतलब जो नॉन इन्वर्टिंग पर जो करंट अप्लाई किया गया है ना, उससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो इन्वर्टिंग पर हम लोग करंट अप्लाई करते हैं। तो जो इनपुट ऑफसेट होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ना तो ये कभी निगेटिव होता है, ना ही जीरो होता है। सो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर सी जीरो है, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए तो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि फॉर एन आइडियल ओपैम्प CMRR इज इन्फिनिटी ड्यू टू। देखिए हम लोगों ने कुछ देर पहले CMRR किसका देखा था, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखा था ना, प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए। यहाँ पर बात हो रहा है किसका, आइडियल ओपैम्प का। मेरे प्यारे व्यूवर्स,
आइडियल ओपैम्प के केस में क्या होता है कि जो एडी होता है ना, अर्थात वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट, ये इन्फिनिटी से इक्वल होता है, और जो एसी होता है कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के लिए वोल्टेज गेन, ये 0 से इक्वल होता है। अब हमें तो पता है ना कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, एडी बाई एसी होता है ना, तो इन्फिनिटी बाई 0 अर्थात ये इन्फिनिटी से इक्वल होगा। ओके, सो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए एडी क्या है, इन्फिनिटी से इक्वल है, और एसी क्या है, 0 से इक्वल है। सो 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि किसी भी आइडियल ओपैम्प का CMRR इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज गेन होता है डिफरेंशियल इनपुट के लिए वो इन्फिनिटी होता है, और जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के लिए वो 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प विथ फीडबैक इज कॉल्ड एज। देखिए वोल्टेज गेन फॉर ओपैम्प विथ फीडबैक कहलाता है क्लोज लूप वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प विदाउट फीडबैक ओपन लूप वोल्टेज गेन कहलाता है। ओके, इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है, ओपन लूप वोल्टेज गेन और क्लोज लूप वोल्टेज गेन पर। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो 14 का आंसर क्या होगा, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि द एवरेज इनपुट सिग्नल इज नोन एज। देखिए कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ओपैम्प है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने क्या किया, ये इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, मतलब ये ऊपर वाला इन्वर्टिंग नीचे वाला नॉन इन्वर्टिंग, नीचे वाले पे आपने V1 इनपुट दे दिया, ऊपर वाले में V2 इनपुट दे दिया, तो V1 प्लस V2 बाई 2 ये क्या हो गया, एवरेज इनपुट हो गया। इस एवरेज इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, जिसे VC से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए 15 का ए जो है ये करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इसमें कह रहा है कि IC741 ओपैम्प हैज़ हाउ मैनी इनपुट्स। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, IC741 के लिए एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, मेरा 100% गारंटी है IC741 के रिगार्डिंग आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि IC741 ओपैम्प में कितने इनपुट्स होता है। तो ये जो नंबर 4 आप देख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स को बताता है। सो IC741 ओपैम्प में टोटल 4 इनपुट्स होते हैं, 2 पावर सप्लाई के लिए होते हैं और 2 जो हम लोग इनपुट्स देते हैं। ओके, सो IC ओपैम्प के पास टोटल 4 इनपुट्स होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन द फिगर, ये जो फिगर है, इफ मॉड पॉजिटिव VCC इज इक्वल टू मॉड नेगेटिव VEE, देन द पावर सप्लाई सिस्टम इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस में क्या क्या है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, इक्वल एंड नन ऑफ दिस। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, ये है VCC, ओके, कलेक्टर वोल्टेज सप्लाई, ये है माइनस VEE, इमिटर वोल्टेज सप्लाई। जब भी मॉड पॉजिटिव VCC क्या हो, इक्वल हो किससे, मॉड माइनस VEE से, इसका मतलब होता है कि जो पावर सप्लाई सिस्टम है ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉजिटिव VCC, सॉरी मॉड पॉजिटिव VCC अगर इक्वल ना हो किससे, मॉड माइनस VEE से, तो इस केस में सिस्टम को हम लोग अनबैलेंस्ड कहते हैं। सो इस केस में ये जो गिवन केस है, पॉजिटिव VCC इज इक्वल टू नेगेटिव VEE, ये बैलेंस्ड पावर सप्लाई सिस्टम है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए आउटपुट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर देखिए ये फिगर है, इस फिगर में आउटपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब भी आपके पास कुछ इस प्रकार का आउटपुट गिवन हो ना, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार के आउटपुट को कहते हैं बैलेंस्ड आउटपुट। ओके, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का आउटपुट अगर आपके पास हो तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड आउटपुट। ओके, तो 18 का डी जो है ये करेक्ट है, दैट इज बैलेंस्ड आउटपुट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, प्रैक्टिकली फॉर एन ओपैम्प द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल ओपैम्प की बात हो रही है, एक कोई प्रैक्टिकल ओपैम्प है
उसके लिए जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो क्या होता है। तो प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो नहीं होता। ओके, देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, नॉट जीरो, बी का ऑप्शन है जीरो, सी का ऑप्शन है इनफाइनाइट और डी का ऑप्शन क्या है, फाइनाइट। ओके, सो प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का वैल्यू जीरो से इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर आइडियल ऑप एम्प होता तो वो जीरो से इक्वल होता है। अब आप कहोगे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, तो अगर आप को नहीं पता है कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और ज़रूर देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, और अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को डिस्कस किया भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, गिवन, ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, हमें CMS और ACM फाइंड आउट करना है, अर्थात कॉमन मोड इनपुट सिग्नल और वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल को फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा कि कॉमन मोड इनपुट सिग्नल क्या होता है। एक्चुअली में जो इनपुट्स हम लोग दे रहे हैं उसका एवरेज होता है, सो उसे हम लोग VC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किससे इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2/2 से, अर्थात V1 प्लस V2, देखिए V1 गिवन है, V2 गिवन है, क्या होगा 3 MV और 2 MV ऐड करोगे आप तो 5 MV मिलेगा, डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2.5 MV। देखिए ये हो गया कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरी चीज़ वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। तो जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के लिए वो इक्वल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय जो इनपुट सिग्नल है। तो आउटपुट कितना है हमारे पास, देखिए आउटपुट है 12, ओके, और इनपुट कितना है 2.5, ओके। देखिए क्या हो जाएगा 120/25, डिवाइड करिए तो कितना मिल रहा है, देखिए तो डिवाइड करिएगा आप तो आपको मिलेगा 4.208। ओके, तो देखिए वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल कितना मिल रहा है 4.8 और कॉमन मोड इनपुट कितना मिल रहा है 2.5 MV। देखिए ऑप्शन ए क्या गिवन है, ये भी आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए है 2.0 MV एंड 4.8, ठीक, एक तो मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा। बी में देखिए 12 MV एंड 4 नहीं, सी में देखिए 2.8 एंड 5 नहीं, डी में देखिए 2.5 एंड 4.8। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ पा रहे हैं, कॉमन मोड इनपुट सिग्नल हम लोगों ने निकाला और क्या निकाला, वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। टोटल 5 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एन ऑप एम्प इज अ डैश एम्पलीफायर हुज इंटरनल स्टेजेस आर। देखिए डायरेक्टली ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर आपने ऑप एम्प को थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो आपको पता होगा कि जो ऑप एम्प है ना ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है ना। एन ऑप एम्प इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हुज इंटरनल स्टेजेस आर डायरेक्टली कपल्ड। ओके, डायरेक्टली कपल्ड, COUPLED, ठीक है। आप अपने हिसाब से ऑप्शंस को देख करके टिक मार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स टू बैलेंस द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज सेड टू बी। देखिए कुछ देर पहले हम लोगों ने कहा कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है। मान लीजिए ये ऑप एम्प है, ओके, आपने क्या किया, इन दोनों इनपुट्स पर किसी प्रकार का कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया, अर्थात वोल्टेज नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली, है ना, आइडियल की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलता है, आउटपुट पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलता है। उसी वोल्टेज को कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो है ना, ये जो दो इनपुट सिग्नल्स है, ठीक है, इनके बीच क्या करते हैं, कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को बैलेंस किया जा सके। ओके, और उस वोल्टेज को कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। देखिए हमारे पास ऑप्शन में भी गिवन है, ऑप्शन ए है रिमूविंग वोल्टेज, ऑप्शन बी है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है, विच इज यूज टू कन्वर्ट CMRR इन डेसिबल्स।
मेरे प्यारे व्यूअर्स, CMRR, ये जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ऐसा कहिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। अक्सर क्वेश्चंस पूछता है CMRR से कि इसको हम लोग डेसिबल्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो कैसे कर सकते हैं इसको डेसिबल्स में कन्वर्ट, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे? तो देखिए, दो फॉर्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं। एक होता है 20 log 10 AD/AC, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है। इसी का दूसरा फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से 20 log 10, क्योंकि AD/AC क्या होता है? CMRR होता है। ओके, तो इन दो प्रकार से आप फॉर्मूला को प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ये दोनों क्या हो गया? करेक्ट फॉर्मूला है। सो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, और अगर आप CMRR के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देखिए। ओके, मेरा 100% गारंटी है जो भी डाउट होगा आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कैन वी यूज ओपैम इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट्स? जी बिल्कुल। देखिए, जब आप AC सिग्नल्स और DC सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप डिजिटल सिग्नल्स, ओके, अर्थात डिजिटल सर्किट्स और एनालॉग सर्किट्स में भी ये ओपैम का प्रयोग कर सकते हैं। सो द आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इस वीडियो का? क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपैम डिपेंड्स ऑन। देखिए, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है ओपैम का, ये किस पर डिपेंड करता है? देखिए, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, Vmax इज इक्वल टू SR बाई 2 VP होता है। ओके, यहाँ पर SR क्या है? स्ल्यू रेट है, और VP क्या है? पीक आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। सो हम क्या देख पा रहे हैं कि Vmax जो है दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो SR पर डिपेंड करता है और एक डिपेंड करता है VP पर। SR पर डायरेक्टली और VP पर इनवर्सली। सो स्ल्यू रेट, पीक वोल्टेज, ऑप्शन सी क्या है? स्ल्यू रेट एंड पीक वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये स्ल्यू रेट और पीक वोल्टेज या पीक आउटपुट वोल्टेज इस पर डिपेंड करता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, टोटल 25 MCQs को डिस्कस किया है ओपैम के रिगार्डिंग, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिगार्डिंग। आगे जो है और इसका 3 पार्ट आएगा, उन तीनों में 25, 25 एंड 25 क्वेश्चंस होगा। सो टोटल हम लोग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ओपैम के रिगार्डिंग। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट कीजिए। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगा हो तो आप बेशक कमेंट कीजिए, हम लोग आपका डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, ताकि आप इस ओपैम के पूरे सीरीज़ को देख पाएँ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।